जय श्री महाकाल दोस्तों। वेलकम है आपका हमारे चैनल में। चैनल का नाम है डाल्टन्स के व्लॉग्स। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ उज्जैन महाकालेश्वर और ओमकारेश्वर जी ज्योतिर्लिंग जो हैं उनके दर्शन कैसे करने हैं, पूरी प्रक्रिया। और क्योंकि सावन शुरू होने वाला है और सावन में बहुत लोग जाते हैं, तो आपके लिए मैं बहुत ही आसान तरीका बताऊंगा। सबसे पहले तो वहाँ जाने पर आपको दो तीन तरह के विकल्प मिलते हैं, यानी शीघ्र दर्शन का विकल्प है, नॉर्मल दर्शन का विकल्प है और आरती में शामिल होने का विकल्प है। तो मेरे ख्याल से आपको आरती में शामिल ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि बड़े ही सुकून से वहाँ पर आधे घंटे आपको बैठने का मौका मिलता है और कालों के काल यानी महाकाल उनके दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होता है, कम से कम आधे घंटे तक। मगर अगर आप शीघ्र दर्शन का विकल्प चूज करते हैं या फिर नॉर्मल दर्शन का विकल्प चूज करते हैं, तो आपको तुरंत भर के दर्शन होंगे यानी सेकेंडों के, और फिर वहां से आपको जाना पड़ता है। तो शीघ्र दर्शन में क्या है कि आपको 250 रुपये का वहां पे टिकट कटती है और उसके लिए एक अलग लाइन जाती है। उसके अलावे अगर आप नॉर्मल दर्शन के लिए जाते हैं तो लंबी लाइन लगती है। ये आपकी सुविधा पर है कि आप किस तरीके से दर्शन करना चाहते हैं। और अगर आरती में आपको शामिल होना है, तो जो वेबसाइट है उज्जैन की यानी महाकालेश्वर जी की, उस पर आपको जाना है और 1 महीने पहले से आपका प्रोग्राम है, तो आप अगले महीने की बुकिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका सडन प्रोग्राम बनता है, तो आपको सुबह 8 बजे बिल्कुल सतर्क रहना होगा। जैसे कि रेलवे की टिकट कटती है तत्काल की, उसी तरीके से तत्काल बुकिंग होती है भस्म आरती की। तो सुबह 8 बजे अगर आप मिस कर जाते हैं, तो फिर आपको अगले दिन सुबह 8 बजे सतर्क रहना होता है आरती की बुकिंग करने के लिए। इसके बाद आपको अगर संध्या आरती में शामिल होना है, तो उसकी बुकिंग दिन में 12 बजे शुरू होती है और उस पे आप बुक कर सकते हैं वेबसाइट पे जाके महाकालेश्वर जी की। और उसके लिए आपको 200 रुपये का चार्ज देना होता है या 250 रुपये का चार्ज देना होता है। इसके अलावे आप शयन आरती में शामिल होना चाहते हैं, तो सेम प्रोसेस है। आपको शाम में 4 बजे बुकिंग खुलती है। बस आपको पहले से वेबसाइट ओपन करके रखनी है, क्योंकि बहुत ही चंद मिनटों में ही सारी सीट फुल हो जाती है। 400 से 500 सीटें होती हैं। तो गाइज, आपको करना क्या है कि आधार कार्ड का नंबर भी फिल करना होता है और अपनी एक फ़ोटो वो वेबसाइट के थ्रू खींची जाती है, आपको खुद क्लिक करनी है और वेबसाइट पे अपलोड हो जाती है। तो 200-250 यहाँ भी चार्ज है। तो इसके बाद आप लोग शयन आरती में शामिल हो सकते हैं, संध्या आरती में शामिल हो सकते हैं। जो आपको पास मिलता है यानी टिकट मिलती है, टिकट ऑनलाइन ही जनरेट हो जाती है, जो कि आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप प्रिंट भी निकाल सकते हैं। उसके बाद आपको वहाँ पे द्वार का नेम लिखा रहता है, जैसे गेट नंबर 1, गेट नंबर 2, अवंतिका द्वार, इस तरीके से। तो आपको वहाँ पे देख लेना है किस द्वार पे आपकी एंट्री है और वहीं पे जाना है, क्योंकि फिर आपको देरी हो जाएगी तो आप मिस कर सकते हैं। तो आपको ध्यान देना है। कई बार क्या होता है, किसी सर्कमस्टांसेस में द्वार चेंज भी हो सकता है, मगर कोशिश करें कि जो टिकट पे लिखा हुआ है वहाँ पे आप कम से कम 1 घंटा पहले पहुँचने की कोशिश करें। जल्दी लाइन में लगेंगे, आगे बैठिएगा, आपको जल्दी दर्शन होंगे और आगे बैठ के बहुत अच्छे से दर्शन होंगे। तो कोशिश करें जितना जल्दी पहुँचेंगे उतना आपके लिए फ़ायदा है। इससे संबंधित अगर आपको किसी तरह की क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। दोस्तों, कहते हैं कि काल भैरव जी की परमिशन के बिना महाकाल के दर्शन नहीं हो सकते, या पहले आपको काल भैरव मंदिर जाना चाहिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप उज्जैन जा रहे हैं, महाकाल जा रहे हैं, तो सबसे पहले महाकाल जी के ही दर्शन करें और उसके बाद आप दूसरी प्रक्रिया फ़ॉलो कर सकते हैं। वो आपकी उस पे डिपेंड करता है, प्रोग्राम पे डिपेंड करता है, किस तरीके से आप उसको आगे ले जाना चाहते हैं। मैंने जो किया था वो मैं बताता हूँ। महाकालेश्वर जी के दर्शन करने के बाद अगले दिन सुबह-सुबह 7 बजे वाली मैंने बस पकड़ी, जो कि आपको बस स्टैंड से मिल जाती है ओमकारेश्वर के लिए। वो 5 घंटे की जर्नी होती है और आपको, अगर आप 7 बजे जाते हैं तो लगभग-लगभग 1 बजे तक आप पहुँच जाएँगे। वहाँ पे भी आप क्या करें, वहाँ पे भी शीघ्र दर्शन की सुविधा है। उसके लिए आपको 1 दिन पहले बुकिंग करनी रहती है ऑनलाइन, ओमकारेश्वर जी की साइट से। वहाँ पे आपको ₹300 चार्ज है, थोड़ा-सा चार्ज ज़्यादा है, मगर
ये आप पे डिपेंड करता है कि आप 4 से 5 घंटे लाइन में लगना चाहते हैं या फिर आपको जल्दी दर्शन करना है। तो अगर आप टिकट जनरेट कर लेते हैं, वहाँ पे आप पहुँचते हैं, वहाँ पे 2-3 ऑफ़िस हैं ओमकारेश्वर जी के, अ, और उन ऑफ़िस में पहुँचकर आपको अपनी टिकट दिखानी रहती है ऑनलाइन जो आपने बुक कराई है। फिर वो आपको एक रिस्ट बैंड देंगे और उसके लिए एक अलग से मार्ग है। उसी मार्ग से होते हुए आपको लाइन में लगना है और बहुत ही छोटी लाइन होती है वो, जो वीआईपी दर्शन वाली होती है। वहाँ पे आपको सिक्योरिटी गार्ड जो है आपका रिस्ट बैंड हटा देगा और फिर ज़्यादा से ज़्यादा आप 20 से 25 मिनट में आपको दर्शन हो जाएँगे। नहीं तो आपको कम से कम 3 से 4 घंटे लगते हैं। और आजकल एक नया नियम आया है, यानी थोड़ा डिस्टेंस से आपको दर्शन होते हैं। पहले बिल्कुल पास से होते थे, यानी जब मैंने दर्शन किए तो बिल्कुल पास से दर्शन किए थे और अब उसमें एक बैरिकेड टाइप का लगा दिया गया है। उसके बाद दोस्तों, ममलेश्वर जी के दर्शन आपको करने ज़रूरी हैं ओमकारेश्वर के बाद। तो आप तुरंत पहुँच जाइए ममलेश्वर मंदिर और वहाँ शिवलिंग के दर्शन करिए। उसके बाद आप पहुँच जाइए नीचे घाट पर, यानी वहाँ पर होती है बोटिंग, और बोटिंग करने का भी एक अलग ही मज़ा है। ₹100 आपसे चार्ज किए जाएँगे पर हेड। अगर कोई इससे ज़्यादा माँगता है तो उससे आप शिकायत भी कर सकते हैं प्रशासन से या फिर वहाँ पे जो प्रबंधन है ओमकारेश्वर जी का, वहाँ पर। तो गाइस, बोटिंग का मज़ा लीजिए। उसके बाद आप ये अगर शीघ्र दर्शन करते हैं तो आपका 2 से ढाई घंटे में सारा चीज़ हो जाएगा। नहीं तो आपको फिर वहाँ पे 1 रात रुकनी पड़ सकती है ओमकारेश्वर जी में। तो डिपेंड करता है आप पे किस तरीके से आप आगे बढ़ते हैं। तो मैंने 2 से ढाई घंटे में ये सारी चीज़ें फिनिश कर ली और तुरंत मैं वापस से बस स्टैंड आ गया। और बस स्टैंड के लिए आपको ऑटो मिल जाता है वहीं पे नीचे आने पर, और उसके बाद आपको बसें लगी रहती हैं। कोशिश करिए लोकल बस में कभी ना चढ़ें, वरना आप पूरा झिल जाएँगे। यानी आपकी हालत ख़राब हो जाएगी। वो सवारियाँ बिठाते हैं, उतारते हैं पूरे रास्ते भर। कोशिश करें जो सीधा बस आपको उज्जैन ले जाती है या इंदौर ले जाती है, इंदौर की बस मिलती है, उसमें बैठें और उसका 300 चार्ज है। चार्जेस मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि कहीं पे अगर आपसे ज़्यादा माँगे जाते हैं, तो आप आराम से उनसे बात कर सकते हैं कि भाई इसका इतना चार्ज है। एसी बस मिलेगी आपको ₹300 में। कुल मिला के 1 दिन पूरा का पूरा आपको ओमकारेश्वर जी में देना पड़ेगा। और रात में अगर आप 8 सवा 8 बजे वापस पहुँचते हैं उज्जैन, तो ऑब्वियस सी बात है आप आराम करना चाहेंगे और अगले दिन का प्लान करना चाहेंगे। तो अगले दिन का प्लान, यानी अगले दिन का प्लान रखें आप काल भैरव जी के दर्शन करने का सुबह-सुबह। तो वो कैसे करने हैं मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, काल भैरव जी के अगर आपको दर्शन करने हैं और अपना टाइम बचाना चाहते हैं, यहाँ पे भी वीआईपी टिकट कटती है, बट मैं वीआईपी टिकट नहीं कटवाया था, फिर भी मुझे 15 मिनट में दर्शन हो गए। तो गाइज़, अगर आप बिना वीआईपी टिकट के भी 10 मिनट में दर्शन करना चाहते हैं, तो कभी भी भूल के ये गलती ना करें कि आप सुबह 7 बजे या 8 बजे के बाद वहाँ पहुँच रहे हैं। अर्ली मॉर्निंग उठिए, जैसे मैंने भी 4 बजे उठा, एकदम फ्रेश होके 5 से सवा 5 बजे निकल जाइए आप जिस भी होटल में ठहरे हैं, क्योंकि वहाँ से 6-7 किलोमीटर की दूरी पड़ेगी आपको काल भैरव मंदिर की। तो आप सुबह-सुबह साढ़े 5 बजे मंदिर प्रांगण में पहुँचने की कोशिश करें वहाँ परिसर में, और मैं पहुँच गया था 5:35-40 पे। तो पौने 6 बजे के आस-पास आप लाइन में लग जाइए, घुस जाइए। वहाँ पे आपको जितने भी प्रसाद वाले हैं बोलेंगे मदिरा चढ़ानी है, वो आप पे डिपेंड करता है आप मदिरा चढ़ाना चाहते हैं या नहीं। तो आप लाइन में लग जाइए और मंदिर का जो पट है वो 6 बजे बिल्कुल एग्ज़ैक्ट 6 बजे खुलता है। तो उसके बाद आपको ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट के अंदर आप गर्भगृह तक पहुँच जाते हैं, यानी काल भैरव जी के आपको दर्शन हो जाते हैं। तो गाइज़, काल भैरव जी के दर्शन करने के बाद उसके बाद वहीं पे पास में है मंगलनाथ मंदिर, जहाँ पे आपको अगर आपकी कुंडली में कोई दोष है या फिर आप मांगलिक हैं या फिर आपका कालसर्प दोष है या और शनि की साढ़े साती, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो वो सारी चीज़ों की वहाँ पे पूजा होती है मंगलनाथ मंदिर में। वहाँ जाकर वहाँ पे बहुत सारे पंडित जी लोग रहते हैं। तो डिपेंड करता है आप पे कि कैसा आप उनसे मोल भाव कर सकते हैं। वैसे मंदिर प्रबंधन जो है उन्होंने फिक्स रेट कर रखा है। फिर भी कुछ पुजारी जी लोग हैं जो अपने रेट माँगते हैं। तो ये पूरा का पूरा आप पे डिपेंड करता है, और एक रसीद कटती है, वो कटानी ज़रूरी है पूजा के लिए वहाँ पे। तो गाइज़, उसके बाद आप माँ बगलामुखी जी के भी दर्शन कर सकते हैं, बगल में ही मंदिर है माँ बगलामुखी जी का। पास ही में 2-3 मंदिर और हैं, माँ गढ़कालिका जी और इसके अलावा हनुमान जी का भी मंदिर है, तो वो सारे आप दर्शन करें।
और उसके बाद आप पहुंच जाएं होटल वापस जल्दी से जल्दी। अभी तक आप काफ़ी टायर्ड हो चुके होंगे तो आप रेस्ट करने की कोशिश करें और शाम को एक बार फिर निकल जाइए राम घाट पे, यानी माँ शिप्रा की आरती देखना है, बहुत अच्छी होती है। तो राम घाट पे आपको पहुंच जाना है 5 साढ़े 5 बजे, मैक्सिमम 6:30 बजे वहाँ पे आरती शुरू होती है। अगर आप ये सोचते हैं कि वो आरती ज्वाइन करने के बाद आप हरसिद्धि माता मंदिर जो है वहाँ की भी आरती देख लेंगे तो ये आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। जितने भी इन्फ्लुएंसर्स आपको मिलते हैं इंस्टाग्राम पे, वो बिल्कुल गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं कि आप एक ही दिन में पूरा उज्जैन कवर कर लीजिएगा, इस तरीके से प्लान करिए, कभी नहीं कर सकते हैं आप। तो उन इन्फ्लुएंसर्स के चक्कर में ना पड़ें और सही इन्फॉर्मेशन आपको मैं बता रहा हूँ कि आप राम घाट पे अगर पूरी आरती फिनिश करके निकलते हैं, तो आपको हरसिद्धि माता मंदिर के दर्शन भले हो जाएँगे, बट आरती आप मिस कर जाइएगा। तो आप 2 दिन प्लान करें और हरसिद्धि माता मंदिर की आरती बहुत-बहुत अच्छी होती है। वैसे तो आरती सबकी अच्छी होती है, बट उनका एक अलग ही सुकून है, अलग ही साउंड है। तो वहाँ पे आप अगले दिन का प्लान कर सकते हैं या 1 दिन पहले प्लान कर सकते हैं। उस हिसाब से हरसिद्धि माता मंदिर पहुँचे और ये 51 शक्तिपीठों में से एक भी है। हरसिद्धि माता मंदिर के दर्शन करने के बाद वहाँ से आप निकल सकते हैं महाकाल लोक यानी महाकाल कॉरिडोर के लिए, जो कि बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा बनाया गया है। और वहाँ से जो दूरी है हरसिद्धि माता मंदिर से 5 से 7 मिनट की दूरी है, जो कि आप ऑटो से बैठ सकते हैं, टोटो से, कोई भी सवारी आप ले सकते हैं। बट कुछ देर आपको पैदल चलना पड़ेगा, यानी 5 से 7 मिनट, क्योंकि वो नो एंट्री ज़ोन है तो वहाँ टोटो नहीं रहता है। एक चौक से आपको टोटो मिलेगा। तो गाइज़, आप महाकाल कॉरिडोर पहुँचते हैं जहाँ पे एंट्री फ्री है और वहाँ पहुँचने के बाद आप पहले पता कर लीजिए लेज़र शो होने वाला है कि नहीं, क्योंकि वहाँ पे लेज़र शो के 2 टाइमिंग है, एक 7:30 बजे और एक 8:30 बजे। तो गाइज़, कभी-कभी नहीं भी होता है पानी की किल्लत की वजह से या मौसम की वजह से, तो वहाँ पे ज़रूर एक बार पता कर लें। और अगर लेज़र शो नहीं भी होता है, तो वहाँ पे बहुत ही सुंदर प्रतिमाएँ हैं शिव जी की और पार्वती जी की और अन्य प्रतिमाएँ भी शिव जी के जीवन से जुड़ी हुई। तो आप ऐसा लगेगा जी सच में कि स्वर्ग में आ गए हैं, यानी महाकाल लोक में आ गए हैं। ऐसे ही उनका नाम नहीं रखा गया। तो बहुत ही ज़बरदस्त है, 3 से 4 किलोमीटर आपको पैदल चलना पड़ेगा पूरा देखने के लिए। तो अगर आप पैदल नहीं चल पाते हैं उतना, तो वहाँ पे कार्ट वाली गाड़ी मिलती है, उस पे भी बैठ सकते हैं, उसके चार्जेज़ हैं। तो इस तरीके से आप अपनी उज्जैन की यात्रा पूरी कर सकते हैं, ओमकारेश्वर की यात्रा पूरी कर सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आपके मन में और कोई सवाल हैं इससे संबंधित, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर भी दे दे रहा हूँ और इसके अलावा आप कमेंट में भी मुझे मैसेज करके, कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करूँगा। जय श्री महाकाल। आपकी यात्रा सुखद